This is Ishan sir from ZT Academy. Today we'll start our next topic of man in the middle attack, that is Mac flooding. Okay, चलो start करते हैं. Okay, so topic is Mac flooding attack. Topic is what? Mac flooding attack. Okay, Mac flooding attack में टारगेट किया जाता है स्विचेस को. टारगेट किसको किया जाता है? स्विचेस को. थोड़ा मैं और डिटेल में आता हूँ कि स्विचेस कैसे वर्क करते हैं, हब कैसे वर्क करता है, तभी हमको समझ में आएगा कि एक्चुअल में मैक फ्लडिंग अटैक है क्या. ओके, सो आपको नेटवर्किंग के कंपोनेंट्स तो पता होंगे. नेटवर्किंग कंपोनेंट्स लाइक क्या क्या डिवाइसेस यूज होते हैं नेटवर्क सेटअप करने. राउटर, रिपीटर, ब्रिजेस, switches, hub and there is one more gateway. Okay, फिलहाल मेरे को आपको दो ही कंपोनेंट समझाने, स्विचेस और हब. फिलहाल मेरे को आपको क्या समझाना है? स्विचेस और हब कैसे वर्क करते हैं. स्विचेस क्या करते हैं? स्विचेस है ना, एक कंप्यूटर से डेटा लेते हैं और एक स्पेसिफिक कंप्यूटर पे या मैक एड्रेस पे वो डेटा को फॉरवर्ड कर देते हैं. That is the role of switch. Switches basically work करते हैं यूनिकास्ट. कैसे वर्क करते हैं? यूनिकास्ट 1 to 1. यूनिकास्ट का मतलब क्या होता है? 1 to 1. हब कैसे वर्क करता है? हब क्या करता है? एक से डेटा लेता है और बाकी जितने कंप्यूटर्स नेटवर्क में है सभी को फॉरवर्ड करता है. That is the role of हब. इतना समझ में आ रहा है? मैंने ये कहा स्विचेस का रोल क्या है? एक कंप्यूटर से डेटा लेना और एक स्पेसिफिक मैक एड्रेस या पोर्ट पे डेस्टिनेशन पे भेजना. ठीक है. हब का रोल क्या है? हब का रोल ये है एक कंप्यूटर से डेटा लेना और बाकी जितने मल्टीपल कंप्यूटर है सबको फॉरवर्ड करना. समझ में आ रहा है? तो बेसिकली हब क्या करता है? ब्रॉडकास्ट. हब क्या करता है? ब्रॉडकास्ट. ठीक है. अब हमको समझना पड़ेगा कि स्विचेस एक्चुअल में वर्क कैसे करते. ठीक है. और मैक फ्लडिंग अटैक क्या है? स्विचेस है ना, वर्क करते हैं मैक टेबल के बेसिस पे. किसके टेबल पे बेसिस पे वर्क करते हैं? मैक टेबल के. मैक टेबल के बेसिस पे मतलब क्या है? मैक टेबल में 4 टाइप की एंट्रीज होती है. वीलैन, मैक एड्रेस, पोर्ट्स और वन मोर थिंग दैट इज टाइप. कैन बी स्टैटिक और डायनामिक. ओके. मैक एड्रेस टेबल एंट्रीज मेंटेन रखता है. क्या मेंटेन रखता है? एंट्रीज, जिसके बेसिस पे स्विच फॉरवर्डिंग का काम करते हैं. फिर आप बोलोगे सर मैक फ्लडिंग अटैक में होता क्या है? मैक फ्लडिंग अटैक में कुछ ऐसा होता है कि कोई एक कंप्यूटर मल्टीपल बोगस एंट्री भेजता है. किसमें? मैक टेबल में. मैक टेबल में क्या भेजता है? मल्टीपल बोगस एंट्रीज. उसकी वजह से क्या हो जाता है? मैक टेबल फुल हो जाता है. मैक टेबल क्या हो जाता है? फुल. ठीक है. और जो बोगस एंट्री है, जैसी नई नई एंट्री आती जाती है वैसे पुरानी एंट्री पुश आउट हो जाती है. पुरानी एंट्री क्या हो जाती है? पुश आउट. और जो वैलिड एंट्री है वो रहती ही नहीं है. इसकी वजह से स्विच क्या करता है? जब उसको डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं दिखता, स्विच क्या मैंने बोला, उसको जब डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं दिखता तो स्विच क्या करता है? सभी अदर कंप्यूटर को नेटवर्क में दे देता है. इससे क्या होता है? अटैकिंग मशीन जिसके हाथ वो पैकेट नहीं लगना था उसके हाथ भी लग जाता है. दैट इज कॉल्ड मैक फ्लडिंग अटैक. इसका नाम फ्लडिंग अटैक इसीलिए है बिकॉज मैक टेबल को फ्लड किया जाता है अटैकर की तरफ से. कैसे फ्लड किया जाता है? अटैकर मल्टीपल बोगस एंट्रीज भेजता है. क्या भेजता है? मल्टीपल बोगस एंट्री. अटैकर की बोगस एंट्री भेजने की वजह से जो वैलिड एंट्री है वो बाहर हो जाती है. इसकी वजह से क्या होता है? मैक फ्लडिंग अटैक. मैंने क्या कहा था? स्विचेस क्या करते हैं? एक से लेते हैं फ्रेम और एक को पास कर देते बराबर स्पेसिफिक पे. और हब क्या करते? एक से लेते हैं और बाकी सारे कंप्यूटर को फॉरवर्ड करते. लेकिन स्विचेस का एक मसला है. अगर स्विचेस को डेस्टिनेशन नहीं मिलता मैक टेबल में,
तो स्विचेस बाकी सभी को फॉरवर्ड कर दे। मतलब अगर डेस्टिनेशन एंट्री नहीं है तो स्विचेस क्या करेंगे, हब की तरह काम करेंगे। जब वो हब की तरह काम करेंगे तो पैकेट फ्रेम अटैकर के हाथ में भी लग सकता है। अब मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर कराता हूं और एग्जांपल के साथ। ओके, फर्स्ट पॉइंट, इन दिस अटैक अटैकर टारगेट्स स्विचेस। मतलब मैक फ्लडिंग अटैक किस पर होता है, स्विचेस पर होता है। किस पर होता है, स्विचेस के ऊपर। ओके, स्विचेस मेंटेन मैक टेबल आल्सो नोन एज कैम टेबल। तो मैंने आपको पहले ही कहा गाइस, जो फॉरवर्डिंग का काम है उसके लिए स्विचेस किसको रिफर करते हैं, मैक टेबल को। स्विचेस रिफर्स मैक टेबल। नेक्स्ट पॉइंट, हम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैक एड्रेस टेबल ओवरफ्लो अटैक। मतलब सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि मैक टेबल फुल हो जाता है। ओके, आगे समझते हाउ स्विच वर्क्स। When switch receives a frame, switch looks in the MAC address table for destination MAC address। क्या बोल रहा है, जब एक कंप्यूटर से फ्रेम यानी डेटा आएगा तो स्विच है ना रिसीवर की एंट्री चेक करेगा। कौन से टेबल के अंदर, मैक टेबल। इसमें ऐसा होगा रिसीवर का मैक एड्रेस ए और उसका एक स्पेसिफिक पोर्ट हो सकता है लाइक पोर्ट 1। ठीक है, तो वो एंट्री चेक करेगा। किस में चेक करेगा, मैक टेबल में। किस में चेक करेगा, मैक टेबल में। नेक्स्ट थिंग, when the frame arrive on switch port, the source MAC address are learned from header and recorded in the MAC table. Switches might already have an entry. एकदम सिंपल फंडा है गाइस। क्या है, जब स्विचेस फ्रेम रिसीव करेंगे तो है ना उस फ्रेम के हेडर में ही सेंडर का मैक एड्रेस होगा। क्या होगा, सेंडर का मैक एड्रेस। अगर हेडर में नहीं होगा और उस पोर्ट से पहले भी रिक्वेस्ट आई रहेगी तो ऑलरेडी उसकी एंट्री होगी इस टेबल के अंदर। समझा, मैक टेबल में ऑलरेडी उसकी क्या होगी, एंट्री। तो सीधी सी बात है, सोर्स के बारे में, सेंडर के बारे में या तो डेटा से आ रहा है हेडर से, या तो ऑलरेडी एंट्री है किसके अंदर है, मैक टेबल के अंदर। ओके, नेक्स्ट थिंग, switches forward frame to destination MAC if MAC address exists. If MAC address doesn't exist, switches forward frame to every other device on network. मतलब क्या है, अगर डेस्टिनेशन मशीन का मैक एड्रेस इसमें प्रेजेंट होगा, लाइक फॉर एग्जांपल ये ए मैं बोलता हूँ यही मैक एड्रेस, यही एंट्री है, अगर इसमें प्रेजेंट रहेगा तो स्विचेस उसको फॉरवर्ड करेंगे। अगर एंट्री प्रेजेंट नहीं होंगी तो स्विचेस क्या करेंगे, जितने सारे कंप्यूटर नेटवर्क में है उन सभी को फॉरवर्ड कर देंगे। मतलब बेसिकली इट विल वर्क लाइक अ हब। अब समझते हैं आगे, एग्जांपल के तौर पे देखो, ये कंप्यूटर ए है, ये कंप्यूटर बी है, ये कंप्यूटर सी है। अब ये बीच में लगा हुआ है स्विच। ठीक है, इसका पोर्ट 1 है, ये पोर्ट 2, पोर्ट 3। इधर होना क्या है, कंप्यूटर ए को पैकेट बी को फॉरवर्ड करना है। कंप्यूटर ए को पैकेट किसको फॉरवर्ड करना है, बी को। लेकिन मैक टेबल में बी की एंट्री नहीं है। मैक टेबल में बी की एंट्री नहीं है। तो जब स्विचेस को मैक टेबल में बी की एंट्री नहीं दिखेगी तो स्विच क्या करेंगे, वो फ्रेम सभी को फॉरवर्ड करेंगे, बी को भी और सी को भी। समझ में आ रहा है, अगर एंट्री नहीं मिलेगी तो स्विच बी को भी फॉरवर्ड करेंगे और सी को भी। समझ में आ रहा है, सी क्या करेगा, देखेगा ये डेटा उसको बिलोंग नहीं करता तो सी ड्रॉप कर देगा फ्रेम को। ठीक है, आगे कैसे होगा, जब बी ए को रिप्लाई भेजेगा, बी ए को सेकेंड इंस्टेंस में क्या भेजेगा, रिप्लाई। जब बी ए को सेकेंड इंस्टेंस में रिप्लाई भेजेगा तो बी की भी एंट्री हो जाएगी मैक टेबल में। दैट इज बी का पोर्ट 2, ए की ऑलरेडी एंट्री 3 1 और सी की एंट्री क्या थी 3। अब इसको है ना नॉर्मल सिनारियो में सोचे ना, सपोज ये सी अटैकिंग मशीन है, मतलब ये ऑलरेडी नेटवर्क में है, इसको अटैक करना है। ठीक है, अटैकिंग मशीन है तो क्या करेगा, ये बहुत सारी है ना बोगस मैसेजेस भेजेगा। क्या भेजेगा, बोगस एंट्रीज। समझ में आ रहा है, और ये एंट्री कहां में होगी, स्विचेस के मैक टेबल में, और ये टेबल फुल हो जाएगा।
समझ में आ रहा है? ये टेबल फुल होने के बाद जब तक फुल नहीं होगा वो भेजता ही रहेगा। अब ये टेबल फुल हो गया स्विच का, कौन सा टेबल? मैक टेबल। अब टेबल फुल हो गया तो जो वैलिड एंट्री थी वो चली गई और इनवैलिड एंट्री से भर गया। जब डेस्टिनेशन वैलिड एंट्री दिखेगी नहीं स्विचेस को तो स्विच क्या करेंगे? सभी को भेज देंगे, हाँ कि नहीं? देखो स्विच का सीधा काम है, दिखा तो एक को भेजने का, नहीं दिखा तो सबको भेजने का। अटैकर क्या किया? ये टेबल भर दिया तो जिसको भेजना था उसकी एंट्री गई। समझ में आ रहा है? क्योंकि टेबल कैसा बिहेव करता है, जब नई एंट्री आती है तो पुरानी एंट्री चली जाती है। समझ में आ रहा है? जब नई एंट्री आती है तो पुरानी एंट्री क्या हो जाती है? चली जाती है। समझ में आ रहा है? तो डेस्टिनेशन एंट्री गई, पैकेट सभी को चला गया। अब क्या करेगा अटैकर? उस पैकेट को स्निफ कर देगा। दैट इज मैक फ्लडिंग अटैक।